टेलीविजन की दुनिया ने हमें बहुत सारे पॉपुलर रोल्स, बहुत सारी पॉपुलर कहानियां और कैरेक्टर्स दी हैं। जैसे अनुराग और प्रेरणा को आज हम अभी भी याद रखते हैं। ऐसा ही स्टार प्लस पे एक नया सीरियल आ रहा है, आपकी नजरों ने समझा, जिसकी जो लीड में है विजेंद्र कुमेरिया, वो आज हमारे साथ पंजाब केसरी नवोदय टाइम पर मौजूद है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सो आइए उनका स्वागत करते हैं। हाय विजेंद्र, वेलकम टू पंजाब केसरी। Hi, how are you? गुड, आप कैसे हैं? I'm very good. I'm actually very excited with the new show coming यस। on air very soon. इट्स सच अ नाइस कॉन्सेप्ट। कुछ बहुत ही नया सा लग रहा है। सो आप कुछ बताना चाहेंगे अपने इस कैरेक्टर के बारे में? आप दर्श का रोल अदा कर रहे हैं इसके अंदर। Yeah. So आप जैसा बता रही हैं बिल्कुल सही है। ऐसा ही रिएक्शन सबसे भी मिला है कि everybody has liked the promo because it is different. या And मैंने भी जब इसके स्क्रीन टेस्ट वगैरह दिए थे तो the main thing why I really wanted to do this was कि जो अभी तक किया है उससे different है। As a character also I will have a lot to do. एक्टर के लिए भी बहुत चैलेंजिंग है ये रोल करना। सो ये नॉर्मल जो ड्रामा वगैरह जो टेलीविजन पे आज तक होता आया है या देखा है मैंने या किया है उससे कुछ अलग है। सो दैट इज अ ड्राइविंग फोर्स। या सो विजेंद्र, इस टीवी सीरियल में आप एक विजुअली इम्पेयर्ड कैरेक्टर का जो है रोल अदा कर रहे हैं। सो हाउ डिफिकल्ट वाज दैट फॉर यू टू परफॉर्म? Of course, it is very challenging as an actor because जो बॉडी लैंग्वेज वगैरह है वो बहुत कई बार ऐसा यू कैन नॉट गो रॉन्ग, तो उस पर काफी वर्क करना पड़ता है। क्योंकि आप देख सकते हैं और आपको प्रिटेंड करना है ऐसा पोर्ट्रे करना है कि यू कैन नॉट सी। सो आपकी जो आईज हैं वो बीच बीच में कई बार शिफ्ट हो जाती हैं। यू हैव टू टेक्स अगेन एंड मैं खुद बोलता हूँ कि नहीं मुझे लगा कि मेरी आईज शिफ्ट हुई थी। सो इट इज वेरी चैलेंजिंग बट एट द सेम टाइम बिकॉज इट इज चैलेंजिंग करने में बहुत मजा आता है। और आई एम रियली एंजॉयिंग इट। आई एम लर्निंग एवरी डे समथिंग न्यू। क्योंकि एज एन एक्टर कई बार आप अपनी आंखों से इमोट करते हैं, आंखों से एक्टिंग आगे प्रोजेक्ट करते हैं, तो वो चीज मैं इसमें नहीं कर सकता हूँ ज्यादा। बिकॉज नॉर्मली आई नीड टू हैव माई आईज रियली डेड। तो इट्स अ डिफिकल्ट टास्क बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। कभी कभी ऐसा भी होगा कि शूटिंग में हमेशा याद अपने आप को रिमाइंड कराते रहना पड़ता होगा ना, दैट आई कैन नॉट सी बिकॉज जनरली जो हमारा स्टाइल है अब तक काम करने का, वी रिस्पॉन्ड एकदम, रिफ्लेक्सेस हमारे बहुत क्विक होते हैं। सो उसको भी आपने किया होगा ना? राइट और कई बार जैसे आपकी आंखों के सामने से कुछ गुजरता है तो आपकी आंखें शिफ्ट होना बहुत ही नॉर्मल सी चीज है जो हो गई। करेक्ट। तो वो चीज को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। कई बार मुझे बोलना पड़ता है कि प्लीज वहां मूवमेंट करना बंद करो जहाँ पे मैं लुक रखी हुई है मैंने। तो वो सब चीजें होती हैं। सब लोग एवरीबॉडी टेक्स केयर दैट ऑफ दैट ऑन द सेट व्हाइल शूटिंग। या बट एज आई सेड कि डिफिकल्ट तो है। क्योंकि आप जितना भी कोशिश करें आपकी आंखों के सामने से अगर कुछ ऐसे घूम जाए या आपकी आंखों के आसपास कुछ आ जाए तो वो ब्लिंक हो ही जाता है। सो वो एक चीज है जिसको मैं आई एम वर्किंग ऑन इट बट हम कर रहे हैं। एवरीबॉडी इज पुटिंग देयर हार्ड वर्क इन दिस। बट मैं ये भी सोच रही थी विजेंद्र कि जब हम कोई रोल परफॉर्म करते हैं तो हम एक्चुअली में उसको फील भी कर पाते हैं। सो अब आपने एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैसा फील करते होंगे, उनकी डेली लाइफ कैसी होती है, बहुत क्लोजली अब आपने महसूस किया होगा। सो हाउ इज द एक्सपीरियंस लाइक? आप एज अ सोसाइटी को कुछ अवेयर करना चाहेंगे उनके बारे में? Yes, ये बिल्कुल आपने करेक्ट चीज बोली है। ऑफ कोर्स वी हैव बीन सेंसिटिव अबाउट विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। उनके बारे में मैं कई लोगों से पहले भी मिला हूँ, लेकिन जो वो फील करते होंगे या वो जिस तरह से अपनी जिंदगी बिताते होंगे वो एक अलग चीज अब पता चल रही है। बिकॉज कई बार मैं रिहर्सल्स जो हैं वो ट्राई करता हूँ कि आंखें बंद करके करूँ एंड इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट। एंड हाँ, तो I would just want people to be very considerate for them and of course, but एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि कभी भी उन्हें कम नहीं मानना चाहिए because उनके पास में शायद एक सेंस नहीं है। तो
जो दूसरी सेंसेस है उनकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हाँ, है। कहते हैं ना भगवान अगर कुछ लेता है तो फिर एक्स्ट्रा आपको दे भी देता है, या जी जी जी। तो वो एक चीज है जो मैंने कुछ लोगों को मैं मिला भी, तो मैंने वो चीज समझी, और हैट्स ऑफ टू देम, एंड वी आर सो ब्लेस्ड दैट हम देख सकते हैं। और वो ये जो भी चीजें हैं, मैं एक्टिंग करते हुए ऑफ कोर्स मैं सोचता हूँ कि इट इज अ डिफिकल्ट life that लाइफ people are living, but still they are very strong, and they are very and they are so happy and joyful. I've met a few people, they are so full of life, so that is one thing we all should लर्न learn फ्रॉम कि देम, या हमारे पास सब कुछ है और सारी चीजें हैं, फिर भी कई बार हम थोड़े से ungrateful हो जाते हैं, so we करेक्ट। should not do that. बहुत सही कहा आपने। विजेंद्र, शूटिंग का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए, बिकॉज अब आप पैंडेमिक में शूट कर रहे थे, सो आई एम श्योर और डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया होगा, विद द सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड ऑल, सो हाउ वाज इट? सेफ्टी प्रिकॉशंस सारे जो भी गाइडलाइंस है वो सब फॉलो किए जाते हैं। या और जो सेट पे हमारा इतने सारे लोग होते थे पहले, अब वो भी कम हो गया है, तो थोड़ा शूटिंग में डिफिकल्टी इसलिए होता है क्योंकि मैन पावर थोड़ा कम होता है। ओके। और यस, इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट, और थोड़ा सा दिमाग में रहती है चीजें, बट इफ यू आर टेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशंस, हाथ वगैरह धो रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, एवरीबडी इज इन मास्क, तो यू एंड सेफ हैंड्स, वो है। तो अभी तक तो टच वुड एवरीथिंग इज फाइन, and I hope that things will be better only. ओके। एंड विजेंद्र, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद रिचा राठौड़, जो आपकी को-एक्टर हैं इसमें? जी, मैंने कुछ सीन्स किए हैं अभी तक, क्योंकि अभी तक हमारे जो सीन्स हैं एक साथ में बहुत ज्यादा नहीं हुए, बट जितना किया है, शी इज वेरी हार्ड वर्किंग, एंड बहुत एफर्ट डाल रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, एंड आई एम श्योर पीपल विल रियली लाइक हर वर्क व्हेन दे सी द टेलीकास्ट। और आई एम श्योर कि जो केमिस्ट्री एक्टर्स में होनी चाहिए वो चीज रिफ्लेक्ट करेगी ऑन स्क्रीन। करेक्ट। अच्छा, मुझे ये भी बताइए विजेंद्र, मैं इनफैक्ट इंटरव्यू शुरू करने से पहले जब हमारी बात हुई तो आपने मुझे बताया आप हैं पंजाबी, लेकिन यू वर ब्रॉट अप इन अहमदाबाद, है ना? और ये जो यस टीवी यस, सीरियल है आपकी नजरों ने समझा, ये भी गुजरात में बेस्ड है। सो आपके कुछ इनपुट्स करेक्ट। थे कि भाई ऐसा होता है गुजरात में, मैं रहा हूं, मैं बताता हूँ कैसे होगा। जी, जो लैंग्वेज वगैरह है वो ऑफ कोर्स मुझे, वहां मैं रहा हूँ तो मुझे गुजराती आती है, पढ़नी लिखनी भी आती है तो जो डायलेक्ट होता है उसमें कभी कभी जब एक्टर्स को थोड़ा हेल्प चाहिए होती है, तो आई एम ऑलवेज देयर कि ये अच्छा। कुछ कुछ लाइंस होती हैं जो हम हिंदी सीरियल कर रहे हैं, तो लेकिन फिर भी कुछ कुछ बोलने का स्टाइल या डायलेक्ट हम हाँ। वो यूज करते हैं, तो उसमें आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प देम। और सब लोग पूछ लेते हैं अगर किसी को कोई डाउट होता है, तो या खाने वगैरह के बारे में भी अगर कुछ होता है कि अरे इस तरह की चीजें होनी चाहिए सीन में जब हम लोग कर रहे हैं, तो वो सब हमारी बातें होती हैं। तो यस, इज वो इट जो ट्रू एक्सपीरियंस है वो शेयर कि करते गुजराती लोग खाने से पहले शायद मीठा खाते हैं, मैंने सुना है, इज इट ट्रू? या खाने के साथ मीठा खाते हैं, क्या है ये? हैं साथ में, हाँ साथ में। साथ में खाते हैं, और प्लेट वगैरह में उनके साथ में ही सर्व किया जाता है अगर आप उनके साथ में लंच डिनर वगैरह कर रहे हैं। उसका रीजन तो मुझे नहीं मालूम, बट आई थिंक ये शुरू से ऐसा ही रहा है कि वो खाने के साथ हाँ मीठा खाना साथ साथ में हाँ पसंद करते हैं, हाँ। तो वही एक रीजन मुझे लगता है। हम्म। अब साइंटिफिकली या क्या है, आई डोंट नो। नहीं। या अच्छा, ये बताइए कि आपको विजेंद्र किस तरह के रोल्स जो हैं वो इंस्पायर करते हैं? आप कौन से रोल से एक्साइट होते हैं? आई एम श्योर ये वाला रोल जो आपकी नजरों ने समझा में जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, दर्श का कैरेक्टर, ये भी काफी एक्साइटिंग है, बट व्हाट एल्स यस, यू वुड वांट टू डू इन फ्यूचर? यू नो, यू राइटली सेड, जो इस तरह के रोल्स होते हैं जो थोड़े चैलेंजिंग हैं, और जो आपको आपकी जो कंफर्ट जोन कंफर्ट से। जोन से बाहर ले जाते हैं, हाँ। वो मुझे पसंद आते हैं, तो दिस इज वन ऑफ दोज रोल्स। या और ऐसे ही रोल्स मुझे आगे भी करने हैं जो कि मैं रियल लाइफ में नहीं हूँ, उस तरह के रोल्स करना मुझे पसंद है। जैसे मैंने एक रोल किया था, सूरज का उड़ान शो था, तो उसमें मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं हूँ, लेकिन
मैं ऑन स्क्रीन जब आता था इट वाज अ डिफरेंट पर्सन. सो आई वुड लव टू डू डिफरेंट थिंग्स एंड एक्सपीरियंस दोस थिंग्स एंड गेट आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन एंड वर्क. तो आगे चल के भी मुझे इस तरह के चाहिए जैसा मैं रियल लाइफ में नहीं. कुछ आप दूसरे टेलीविजन स्टार्स का कोई ऐसा रोल आप बताना चाहेंगे, कोई ऐसा प्रोग्राम जो आपको लगता है कि ये काश मैंने किया होता? वेल ये काफी ओके. आप वेब सीरीज भी उठा सकते हैं, मे बी समथिंग फ्रॉम द वेब सीरीज आल्सो. मैं सच बताऊं तो मुझे तो हर रोल देख के ऐसा लगता है कि एज एन एक्टर आई एम वेरी दिस थिंग. मुझे मिला मतलब होता. शायद सभी एक्टर्स थोड़ा ऐसे होते हैं कि जब भी हम देखते हैं तो कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हम देखते हैं. जैसे मिर्जापुर में आपने इतने सारे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं, उसमें अच्छे कैरेक्टर्स हैं. तो हर उसमें देखा यार ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ करना चाहिए. तो मैं तो हर एक टीवी सीरियल में भी अगर कोई कैरेक्टर है अच्छा तो उसमें मुझे लगता है कि यार मैं करता तो ऐसे करता, मैं ये करता वो करता. तो वो हमारा एक नेचुरल चीज होती है जो हम एज एक्टर्स हमेशा सोचते हैं कि अगर हम होते तो. बट मैं एक नहीं बोल पाऊंगा कोई कि यस ये एक रोल है जो मुझे करना था वगैरह. तो जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं. हाँ, और हर रोल को देख के आपको यही लगता है कि मैं करता तो अच्छा होता. तो मैं अपने स्टाइल में करता, मैं अपनी तरह से ये इनपुट डालता वगैरह ऐसा. अच्छा विजेंद्र, जो टेलीविजन इंडस्ट्री है मेनली उसकी जो ऑडियंस है वो फीमेल ऑडियंस है, और ज्यादातर जो लीड कैरेक्टर्स जो बहुत पॉपुलर कैरेक्टर्स हुए हैं वो भी फीमेल कैरेक्टर्स ज्यादा पॉपुलर हुए हैं. सो आपको क्या लगता है एज अ मेल एक्टर, हाउ मच स्कोप डू यू हैव इन द टेलीविजन इंडस्ट्री? This is also a very good question. But I have been very lucky, seriously, कि मुझे substantial roles मिले हैं अब तक भी, और ये वाला भी जो है. So वो वाला प्रॉब्लम मैंने अभी तक फेस नहीं किया. मे बी बिकॉज मैं वेट करता हूँ अच्छे से कि जब तक मुझे मेरी चॉइस का कुछ एक्साइटिंग नहीं मिलेगा तो मैं वेट कर लेता हूँ, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि अरे कुछ मिलता ही नहीं है, कुछ है ही नहीं. इट वुड बी बेटर फॉर मी कि मैं वेट करके कुछ अच्छा करूं, इससे अच्छा कि कुछ भी करके जिसमें मैं हैप्पी नहीं हूं वो रोल करूं. तो वो इसलिए आई एम क्वाइट ओके विद दैट. बट यस, टेलीविजन में स्कोप थोड़ा तो फीमेल एक्टर्स जो होती हैं उनके लिए ज्यादा होता है, बिकॉज एज यू सेड कि ऑडियंस फीमेल हैं तो वो रिलेट करते हैं उनसे, तो उनके इर्द गिर्द वो स्टोरीज होती हैं. बट कोई एक्टर्स होते हैं जो लकी होते हैं, उन्हें ऐसा काम मिलता है. जैसे कि आप you've done really well in your career and now you are a very popular star television industry में. विजेंद्र, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अब आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स पे इतना अमेजिंग कंटेंट आ गया है, और इनफैक्ट ये भी आपने न्यूज वगैरह में हम पढ़ रहे हैं कि अब हमारी जो इंडियन ऑडियंस है वो भी बहुत इवॉल्व हो गई है विद द काइंड ऑफ कंटेंट दे आर वाचिंग, दे आर वेरी सिलेक्टिव. सो इस दौर में जहाँ पे ऑडियंस भी इवॉल्व हो गई है, कंटेंट भी जो सर्व किया जा रहा है वो बहुत ही अलग टाइप का है, आपको लगता है आपका जो प्रोग्राम है लोगों को पसंद आएगा एंड पीपल वुड लव टू वॉच दिस? यस, डेफिनेटली पसंद आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी थोड़ा अलग है जो नॉर्मल शोज चल रहे हैं उससे. और जो प्रोमोज लोगों ने देखे हैं वो भी जो उनके व्यूज हैं, जो कमेंट्स हैं वगैरह भी ऐसे अच्छे आए हैं कि इट इज डिफरेंट. सो दैट शोज दैट पीपल वुड लाइक टू वॉच दिस. बट यस, आई वुड लाइक टू से कि OTT आया है, इट इज डूइंग रियली वेल, अच्छा कंटेंट है. लेकिन टेलीविजन है और वो टेलीविजन की ऑडियंस को थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, लेकिन इट इज नेवर गोइंग टू, या वो ऐसा नहीं है कि वो ऑडियंस टीवी देखना ही बंद कर देगी और समथिंग. जी. तो थोड़ा बहुत फर्क आना तो ठीक है, लेकिन टेलीविजन ऐसे ही चलता रहेगा. ओके, नाइस. एंड जाते जाते विजेंद्र, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के व्यूअर्स को बता दीजिए कि आपका प्रोग्राम कब रिलीज हो रहा है और कहाँ पे रिलीज हो रहा है? हमारा प्रोग्राम आपकी नजरों ने समझा स्टार प्लस पे आने वाला है रोज मंडे टू फ्राइडे 6 PM. सो प्लीज देखिए, अपना प्यार दीजिए. ये थोड़ा हटके है शो, तो प्लीज मेक इट अ हिट, आई वुड से. थैंक यू सो मच विजेंद्र, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू. बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपसे सुनने को मिली. सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच.
थैंक यू। पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स में ये बातचीत सिर्फ इतनी ही। आगे भी इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स।